हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनिल कुमार और स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम चिराग में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, आज हम लोग का टॉपिक है सर्ट्स और इंडिसेस। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाला बहुत ही अमेजिंग से ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, हर एक प्रॉपर्टीज, हर एक चीज। ठीक है, ये जो टॉपिक होता है ना, ये ना हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि ना आप कोई भी एग्जाम में चले जाओ, ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बैंकिंग में इसके जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन में थोड़े बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और एसएससी और रेलवेज में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल या फिर बोलते हैं थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टारगेट बैंकिंग तो नाम है, बट हम लोग आज यहाँ पे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऐसा नहीं कि बैंकिंग के बच्चे एसएससी नहीं, यहाँ पे कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो जरूर से पूरा वीडियो को देखना है आपको, और जैसे हम लोगों ने अप्रोच लगाया है, फिर कौन सा प्रॉपर्टी हमने कैसे यूज किए हैं, वो सब चीज़ों को देख के आपको प्रैक्टिस करना चालू कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि शायद उनको भी सीखना होगा सर्ट्स और इंडिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारे डिटेल में पूरा समझाए हैं हर एक क्वेश्चन को, कि कैसे हम लोगों ने अप्रोच किया, कैसे एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ों को। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सर्ट्स और इंडिसेस। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहले मतलब समझते हैं सर्ट्स का मतलब क्या होता है और इंडिसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर। हम लोग कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानते हैं अपना कैपेसिटी क्या है और हमको कितना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो सर्ट्स का मतलब क्या होता है और इंडिसेस का मतलब क्या होता है। तो सर्ट्स का मतलब अगर सिंपली अगर मैं वर्ड में बोलूँ तो होता है रूट। ठीक है, और अगर इंडिसेस का अगर मैं मतलब बोलूँ तो इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो मैं इतने इजी में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये दिखने में जितना इजी है या फिर देखने में या फिर सुनने में जितना इजी है उतना इजी है नहीं। कैसे क्या कर सकते हैं। तो पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ a टू द पावर n। अब a टू द पावर का n मतलब होता है a को हम लोगों को nth टाइम तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के साथ। अगर a बाई एन, a टू द पावर n का मतलब होता है a इंटू करते हुए हम लोग जाएंगे nth टाइम तक। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं रूट की ओर। अब रूट का मतलब क्या होता है, n टू द पावर a, nth रूट ऑफ a। अब इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड अ नंबर विच शुड मल्टीप्लाई by itself nth number of time to give the subsequent value which is written over here। अब इसका मतलब क्या है, सुनने में तो सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। अगर ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3√27। ठीक है, तो 3√27 का मतलब क्या होता है कि हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तभी जाके हमारा आंसर आएगा 27। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो 3 इंटू 3 होता है 9, 9 इंटू 3 होता है 27। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, अब समझ में आया। तो एक ऐसा नंबर जो कि अपने आप से जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसका अंदर वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो रूट का वैल्यू आना चाहिए, यही होता है उसका मतलब। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। और एक एग्जांपल में अगर हम लोग लेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 4 और यहाँ पे लिख दूँ 16। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर बताओ जो कि वो अपने आप से डिवाइड होगा, अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 4 बार, ताकि उसका वैल्यू 16 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है। अगर 2 को अगर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 2 होता है 8, 8 इंटू 2 होता है 16। तो अगर इस चीज़ का जो पूरा वैल्यू है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। अब ये तो रह गया, मतलब हम लोगों ने अभी समझ रहे हैं कि रूट का मतलब क्या होता है और पावर क्या होता है। ठीक है, तो रूट का मतलब ये होता है जो भी नंबर दिया गया है बाहर में, उसको अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करने से ये जो अंदर वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, एक ऐसा नंबर से। अभी अगर मैं बोलूँ कि पावर को हम लोग रूट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ को अगर मैं बोलूँ, जो पावर जो है, ठीक है, जो पावर है, अगर ये जो nth रूट ऑफ a है ना, यही इसका वैल्यू यही होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1/n। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों हुआ,
देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ 10 मिनट आप जो भी है पहले कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ जाना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा a⁴ लिखा तो मतलब क्या है, देखो अभी a की जगह पे क्या है 27 है, अगर मैं 27 को लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे n जो है 1/n लिखना, तो यहाँ पे 3 है तो 1/3। अब मैंने क्या बोला था, एक ऐसा नंबर जो अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होने से 27 आता है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है ऐसा, तो 3 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर 3 को अगर उसके साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 27। तो 27 को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, फिर आगे रह जाए, ऊपर रह जाएगा 1/3, ठीक है। तो 1/3, 3 कट गया तो बच जाएगा 3। अब ये 3 क्यों कटा, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके समझेंगे कि 3 क्यों कटा, ठीक है। अब तक बस इतना समझ लेना है कि हम लोग रूट जो पावर जो है ना उसको हम लोग रूट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, एक मिनट मुझे रफ करने दो थोड़ा, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लगभग 6 से 7 प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग को वही चीज़ों को लेकर ना पूरा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना होता है। अगर मैं यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज की अगर बात करूँ तो पहले प्रॉपर्टीज में आता है a⁴m, अगर उसको मल्टीप्लाई करके a⁴n में अगर कर दो तो उसका जो लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा ना, उसका जो लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा वो ऐसा m+n। अब क्या यहाँ पे हो रहा है, देखो ये जो नीचे वाला जो चीज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। जब बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और उसके जो पावर जो है अगर वो दोनों मल्टीप्लाई होके हैं तो वो जब फाइनल रिजल्ट जो आएगा, बेस तो बेस सेम ही रहेगा, लेकिन उसके जो ऊपर वाला जो पावर होता है ना वो जाके ऐड हो जाएंगे। अब इस चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूँ 2⁵ प्लस 2⁵2, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर इस चीज को अगर लिखेंगे इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है, सॉरी 2⁵3 2⁵2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 × 2 × 2 और उसके बाद 2 और 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे, अगर बोर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2 × 2 × 2, फिर उसका मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो 2 × 2। तो यहाँ पे कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ को हम लोग डायरेक्टली भी तो यहाँ से कर सकते हैं ना, क्योंकि बेस अगर सेम है तो बेस तो सेम हो गया ए, उसका मतलब, और जो पावर है उसको 3 + 2 अगर हम लोग करते हैं तो वो भी 5 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 5 आया। तो इसका साफ साफ यही वाला मतलब होता है, ठीक है। मैं एक एक प्रॉपर्टी पूरा बोर्ड में समझाऊंगा, तो आपको ना इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना रिवाइंड करके लिख दीजिए, और कोई नोटबुक में ना प्रॉपर्टीज लिख देना है, ठीक है। अब चलो हम लोग आ जाते हैं अपना दूसरे वाले में, ठीक है। अब दूसरे वाला प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a के ऊपर m है, अगर वो डिवाइड होके है, ठीक है, अगर वो डिवाइड होके है, बेस तो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हम लोगों ने ऐड कर रहे थे उनके पावर को, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होके तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि बेस तो सेम रहेगा, m - n, पावर को माइनस कर देना। अब ये माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर इस चीज़ का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो 2⁵5 2⁵3, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 रहेगा, नीचे में 3 बार, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना 2 × 2, तो इसको हम लोग 2² लिख सकते हैं ना। अगर यही सेम चीज़ को मैं अगर 5 - 3 भी करता ना तो यही चीज़ आता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जब भी कहीं पर अगर डिवाइड होगा, बेस अगर उसका सेम है तो दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में एक्चुअली क्या है, अगर a⁴ कुछ m हो गए और उसका होल पावर अगर n है, तो क्या करना है कि जो बेस तो सेम रहेगा उसके बाद m × n हो जाएगा,
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर 2⁻³ है और उसका होल पावर 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो 2 का पावर जो 3 है उसको अपने साथ ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग ना, उसको अपने साथ ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि अगर कहीं पे अगर बेस अगर सेम है उसका, अगर उसका पावर ऊपर में है और वो मल्टीप्लाई होके है तो उसको हम लोग को ऐड कर देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 + 3 6 + 3 9 9 + 3 12 हो जाता है, तो 2 का पावर जो है 12 हो जाएगा। ऐसे हो क्या आएगा, तो अगर हम लोग डायरेक्टली अगर यहाँ पे 3 × 4 करके भी 12 लिख देते हैं तो वही आंसर आता ना, वही सेम आंसर आता। तो इसी के लिए हमको डायरेक्टली यहाँ पे अगर ऐसा कहीं पे दिख गया तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, उसके जो पावर जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो a के ऊपर कहीं पे 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। अब ये 1 क्यों आ रहा है, ठीक है, इसके पीछे का भी लॉजिक मैं बताऊंगा आपको। अच्छा चलो, पहले मैं आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ येलो, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा किसका प्रॉपर्टीज है। ये तीसरा प्रॉपर्टी, ये चौथा नंबर प्रॉपर्टी चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे यहाँ का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पे कुछ और भी तो आ सकता था। a का अगर पावर 0 है, अगर a का पावर 0 है तो 1 क्यों आएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा मैं अगर एग्जांपल लूँ तो a का अगर पावर 2 है, ठीक है, और नीचे में भी अगर a का पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा। देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे 1 0 है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, डिवाइड होके है तो उनका पावर माइनस होगा, तो यहाँ पे भी अगर दोनों डिवाइड होके है, बेस अगर सेम है तो a 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए अगर a का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले पढ़ा अगर बेस सेम है उसका पावर अगर डिवाइड होके है तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस करने में 0 आता है, तो इसलिए a का पावर अगर 1 है, सॉरी a का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ तक हो गया 4 प्रॉपर्टीज। अभी ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टीज में, ठीक है। दूसरे प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं साइड में कर दूँ, हाँ चलो साइड में ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग चले इसके बाद वाला अगर प्रॉपर्टीज का अगर हम लोग बात करें, इसके बाद वाला प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा दिख जाए, अगर a है उसके ऊपर नेगेटिव में अगर उसका पावर है तो हम लोग 1/, ऐसा कर सकते हैं उसको उल्टा। इसको आप दो तरीके से समझना, हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पहले वाले क्लास में मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी चीज़ अगर रेसिप्रोकेट होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। पहला मेथड तो ये है इसको समझने का, अगर लॉजिकली अगर सोचोगे तो अगर ये माइनस में है तो इसके नीचे ऑब्वियसली 1 है, तभी जाके ये होल नंबर में है, ठीक है। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा और a उसके पावर में n आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग एक तरीका हो गया। और दूसरा अगर हम लोग टेक्निकलिटी में जाए या फिर पूरा एग्जैक्टली अगर इसको अगर सोचने की कोशिश करें तो ये एक्चुअल में क्या है। अब देखो यहाँ पे a है, ठीक है, ये -n है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तो 0 भी ऐड कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अगर कोई भी नंबर से अगर आप माइनस अगर 0 करोगे ना तो वो वैल्यू सेम ही आएगा। अगर इसलिए 0 से अगर कोई भी चीज़ को हम माइनस करते हैं तो वो चीज़ वही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या, अगर अब डिवीज़न का बात करें, ये ऐसा कुछ दिख रहा है m-n तो 0 - n ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट में क्या होता है, a⁻0 फिर a⁻n। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा a⁻0 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 के नीचे n, तो इसके लिए इसका वैल्यू 1/n होता है। अगर a के ऊपर आपको कहीं माइनस में अगर आपको पावर दिख जाएगा तो उसका वैल्यू होता है 1/-n। आप ऐसा कर सकते हो, तो वैल्यू तो नहीं, इसको हम लोग चेंज कर सकते, इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसा कहीं दिख गया हमको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ का तो हम लोग उसको उल्टा के ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर। लास्ट प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी है ये कि अगर यहाँ पे a है,
m है तो उसका इक्वल टू a n आएगा। उसका मतलब ये होता है कि m इक्वल टू n। अब देखो बेस सेम है, उसके पावर सेम होंगे ना तभी जाके इक्वल टू होगा ना। अगर ये पावर सेम नहीं होगा तो इक्वल टू कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपको इक्वल करना है तो आपको बेस और उसका पावर इस LHS का और RHS का दोनों साइड का जो बेस और पावर दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपर्टी आएगा। और यही वाला जो प्रॉपर्टी है ना, ये आप इसको मार्क कर लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों जो प्रॉपर्टी होते हैं ये हर चीज़ में हम लोग यूज़ करेंगे, LHS RHS हर चीज़ में इसी को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलो आ जाते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के ऊपर। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि 2 के पावर में 2x माइनस 1 है, 1/8 x माइनस। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ना बहुत सारा प्रॉपर्टीज यहाँ पे लग जाएंगे और हमको समझ में आ जाएगा इजिली कि हमको कैसे कुछ करके अप्रोच लेना है और कैसे इस चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं साइड में प्रॉपर्टीज भी लिख दिया हूँ, तो पहला अगर मैं चीज़ बात करूँ यहाँ पे तो हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। पहले तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि a का पावर m और a का पावर n है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो हमको निकालना किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। अगर x का अगर वैल्यू अगर x कहाँ पे कौन सा पोजीशन में, पावर के पोजीशन में है। अगर पावर के पोजीशन में है, अगर दोनों अगर हम लोग बेस अगर इक्वल कर दें, ये जो RHS और LHS का अगर बेस अगर हम लोग इक्वल कर दे, उसका पावर भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो ये चीज़ को देखो, ठीक है। तो ये 2 है तो इसको एज इट इज रख दो। तो हम लोग ना बेस 2 को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। हमको ना हर एक चीज़ को 2 में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये वाला जो चीज़ है 8 है, अब 8 को हम 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 8 को करने के लिए तो ये 1 हो गया डिवाइडेड बाई 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3 उसका पावर में जो भी है x माइनस 3। अब ये वाला के बाद ये वाला प्रॉपर्टीज को देखो, मैंने क्या बताया था, अगर बेस है, बेस के ऊपर कुछ पावर है और उसका होल स्क्वायर, उसका होल पावर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है, अगर इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका तो टोटल ऐसा कुछ आएगा 2 3x माइनस 9, ये आ गया, ऐसा आएगा कि नहीं। अब उसके बाद हम लोग पूरा पूरा लिख देते हैं इसको, 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो ये जो है ना, ये जो चीज़ 1 है, मतलब इसके ऊपर भी ना 1 है, ठीक है। इसके ऊपर 1 है। अगर हमको इस चीज़ को ऊपर लेके जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे अगर कोई भी साइन है, ए के ऊपर कोई भी पावर है, उसका अगर नेगेटिव में अगर हम लोग उसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। तो इस बेसिकली अगर हम लोग कोई भी चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हैं तो उसका जो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो 1 के नीचे है, अगर इस चीज़ को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसका कैसा कुछ दिखेगा, 2 ये पॉजिटिव में है पूरा, तो ये नेगेटिव होके माइनस हो जाएगा, फिर 3x फिर क्या होगा माइनस 9, सॉरी प्लस 9, क्योंकि ये पूरा जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस है ना, ठीक है। जो पूरा होगा तो जब ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इस यहाँ पे लिख देंगे तो माइनस 3x प्लस 9 ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ने फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, अगर उसका बेस अगर सेम है, अगर वो बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उसका पावर भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये 2x है, ठीक है। तो ये दोनों सेम होंगे। अगर हम लोग इक्वेट करना चालू करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली अगर हम लोग दिखेंगे कि 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9, माइनस कैसा जाएगा, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब इक्वल टू हम लोग दे देते हैं, ये माइनस इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 10, तो 10, तो x का वैल्यू आ गया कितना 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके हमको प्रॉपर्टीज लोगों को लगाना है।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे हम लोग डेसिमल वाले, ऑप्शंस वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले सेक्शन में। तो क्वेश्चन हम लोग जहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग पूरा अपना प्रॉपर्टीज का लगाएंगे और प्रॉपर्टीज लगा के इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है कि हमको ना हमेशा स्टार्ट करना बेस से, क्योंकि सर्च और इंडिसेस में जब तक हम लोग एक बेस अगर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तब इस चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे बेस क्या है, तो हम लोग का यहाँ पे बेस है ये वाला 6। ठीक है, तो 6 हम लोग का बेस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 लेंगे तो ठीक है, बेस अगर हम लोग को 6 पकड़ना है तो हमको पूरा ये जो चीज़ है उसको पूरा 6 के बेस में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पहले हम लोग को ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहले है 6, फिर उसके अंदर जो भी उसको छेड़ना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है वो 6 के बेस में ही है, तो उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, फिर आता क्या है हम लोग का डिवीजन, डिवाइड करके फिर उसके बाद क्या होता है 6। ये जो 6 है ये इसको कैसे 36 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 6 का जो स्क्वायर होता है 36। अब इसका जो होल स्क्वायर होगा ये वाला होगा -4.2। ठीक है, अब ये वाला चीज हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है कि अब नीचे जाना। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था इससे पहले वाले में, क्या बताया था कि अगर a टू द पावर m है और उसका होल पावर n है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो सेम चीज यहाँ पे करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा 3.6 डिवाइडेड बाय 6, और ये जो अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना 8.4 -8.4 होगा। ठीक है, -8.4 होगा। ये उसका स्क्वायर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो -8.4 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ों को चलो इसको सॉल्व करके नीचे लिख ही देते हैं। 6 हो गया। 6 होने के बाद ये दोनों को अगर हम लोग करेंगे, अब मैंने और एक प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a टू द पावर m अगर डिवाइड होके a टू द पावर n में है तो ये दोनों जो पावर है ना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बेस तो सेम रहेगा लेकिन उसका पावर जो है m - n होके लिखेंगे। ठीक है, चलो ऐसा करके आएंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैसे होगा 3.6 माइनस, यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस एज इट इज रहेगा ना 0.4। ठीक है, 8.4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो 6। ठीक है, 6। अब अगर 4 + 6 का 1 हो जाता है और 8 9 10 11 11 + 1 होता है 12। तो 6 का जो पावर है 12। चलो ये हो गया 6 का 6 पावर 12। ये पूरा इस ब्रैकेट का वैल्यू है। ठीक है, ये पूरा इस ब्रैकेट का वैल्यू है। आंसर अब तक आया नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक तो बचा हुआ है क्या 0.25। ठीक है, जो 0.25 है, 0.25 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, ना 1/4, क्योंकि 25/100। ठीक है, 25/100 को अगर करोगे तो 1/4 आता है, ये पॉइंट में तो 1.4 आएगा। ठीक है, 1.4 लिख सकते हैं हम लोग। अगर 1.4 लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट का वैल्यू है, इसका पावर है, ये वाला 1/4 जो है इसका पावर है। ठीक है, तो हम लोग आज सुबह और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी कोई पावर होता है, सोचो ठीक है, अगर a इस चीज को, ठीक है, इस चीज को अगर हमको पावर में अगर इसको प्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करते थे, a को लिखते थे 1/n को लिखते थे कि नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे वही चीज करना है। ये वाला जो है ना इसका जो पावर है वो है क्या 1/4। अब क्या करना है, 6 का जो पावर 12 है 1/4 है। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे ना, क्योंकि ये यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी लग रहा है, ये वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। तो अगर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 3 जा। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो पूरा हम लोग को सॉल्व करने के बाद कितना आया 216 आ चुका है RHS में, और इस तरफ में LHS में क्या बचा हुआ है, एक ठो स्क्वायर रूट बचा हुआ है, और यहाँ पे अंदर में साइन। तो स्क्वायर रूट को अगर इस तरफ लाएंगे तो स्क्वायरिंग करके ऐसा आ जाएगा।
अब देखो आप ना हद से ज़्यादा तक ना जो मैंने आपको ट्रिक बताया था आप लगा देते हो, इसलिए आपका बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे ना, चलो आप अगर निकाल भी दोगे तो कैसे निकलेगा, 216 में 16 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा। फिर उसका अगर इंटू 2 करेंगे तो 400 एंड सॉरी 14 14 था सॉरी 449 हो जाएगा। फिर उसमें अगर ऐड कर दोगे तो हो जाएगा अपना कितना 44,944। इतना लंबा आपको करना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो अगर ये 200 है, ठीक है, ये 200 इसका स्क्वायर है, ठीक है, 216 है कि नहीं उसका स्क्वायर, अगर 216 है तो ऑब्वियस है एक चीज तो है ना, अगर 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। 256 अगर इसका स्क्वायर होता है तो उसका लास्ट 2 डिजिट तो 56 ही रहेंगे ना, उसके बाद तो चेंज हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसका लास्ट वाला जो डिजिट है 56 रहेगा ना। तो हम लोग को पहले वो चेक कर लेना कि लास्ट में 56 किसके पास है, ये वाला। तो ये डायरेक्टली आप ऐसा आंसर मार सकते हो, लेकिन आपको फिर से क्रॉस चेक करना है। तो आप निकालो, जो मैंने कल आपको क्या बताया था, 200 बेस मेथड में निकालना। तो 200 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, तो 216 का स्क्वायर कितना होगा 256 हो जाएगा, 56 रहा, 2 होकर कैरी होके है। फिर इसमें अगर 16 ऐड कर देंगे तो 26 प्लस 32 232, अगर उसको करेंगे तो 464 आ जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा 46656, यही सेम आंसर आ रहा है ना 46656। इतना लंबा प्रोसेस करना नहीं था, आपको देखना है कि अच्छा 216 है तो 16 का अगर मैं स्क्वायर निकालू लास्ट में 56 तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है, तो आपको इतना क्रॉस चेक करना नहीं। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है आप क्वेश्चन अटेंड करने के टाइम पे। अप्रोच इज द की, क्योंकि आपका आंसर तो सबको ही निकाल देगा यार, अगर आप किसी को भी दोगे 2 मिनट तो वो निकाल देगा। यहाँ पे कंपटीशन है स्पीड का, तो कितना जल्दी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है वहां पे, कैसे करके हम लोग आंसर हमको क्लिक करना है। वहां पे एग्जामिनर आपका प्रोसेस नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपको बस आंसर सही से देना है, ठीक है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ दिया गया है ऐसा करके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बेस लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का बेस यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे बेस 3 × 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बेस हम लोग का 6 है, ठीक है। यहाँ पे बेस भी आ चुका है 6। मैं आपको ना अलग कलर से कर लेता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ठीक है, 6, और ये जो भी है x + 5, ठीक है। देखो अभी 2-3 क्वेश्चन जो पहले के आते हैं मैं उनको पूरा डिटेल में सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है ना उसको हम लोग एग्जाम में अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम नहीं, अगर हर एक क्वेश्चन को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा ना तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको इतना दिमाग लगाना है अपनी ओर से। मैं तो समझा दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज बता दिया है और मैंने जितना भी कैसे प्रॉपर्टीज को लगाते हैं वो भी बता दिया। अभी मैं क्वेश्चन का अप्रोच बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का बेस आ चुका है 6, तो हम लोग को LHS में अगर बेस आ चुका है इतना, हमको RHS में हर एक चीज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो RHS में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे तो होगा 15, ठीक है, 15 × 0.40, 15 × 4 होता है 60, तो 60 अगर पॉइंट है तो डायरेक्ट हो जाएगा 6 इसका पावर 4, 6 का यहाँ पे एक तो 6 आ गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं डिवीजन में, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक तो 0 है तो यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0 काट दो, 36। अब 6 का स्क्वायर होता है तो 6 का स्क्वायर तो 4 × 2 8 होगा ना। अरे देखो यार 36 है, ठीक है। 36 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 6 का पावर स्क्वायर और उसके ऊपर उसका होल स्क्वायर है 4 × 2 8, तो 6 × 8 ऐसा लिख सकता है ना। तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे, क्योंकि देखो आपको चीजें मेंटली सॉल्व करना है, आपको वहां पे पेन पेपर उतना टाइम नहीं मिलेगा लिख के सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो हम लोग को चाहिए क्या 6, ये जो चीज है ना ये 27 क्या है, 27 जो है 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पे अगर मैं 3 का क्यूब लिख दूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ठीक है। तो 2 का क्यूब है 8, ठीक है।
इसको रखे रहता है अभी इसको, और इसका होल क्यूब हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर में पावर सेम है, ठीक है, अगर ऊपर में पावर अगर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये कॉमन आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ऊपर में 4 है तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो 6 का पावर 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है 6 का पावर 4, यहाँ पे आ चुका है 6 का पावर 8, और यहाँ पे आ चुका है 6 का पावर 12। अब देखो आपका पावर मिल चुका है, अब ना डायरेक्टली देखो बेस को लिखे, बेस डिवीजन है तो पावर माइनस होंगे, 4 माइनस 8। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई होके है तो क्या होगा, प्लस होगा, फिर होगा क्या 12, प्लस 12 होगा। ठीक है, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे x और कुछ 5 है, इसको छोड़ते हैं अभी, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कुछ करके कर सकते हैं, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 8 होगा, 16 माइनस 8 कितना होगा 8 ही होगा यार, 8, और यहाँ पे ये 5 है, हाँ 5। ठीक है, x प्लस 5 है, तो 5 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 3। ठीक है, तो आंसर हो चुका है 3। समझ में आया ना मैं कैसे किया, पहले हम लोग को बेस लेना है, हम लोगों ने बेस ले लिया 6 को, फिर 6 को ये वाला जो टर्म है इसको कैसे 6 में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, उसके बाद ये वाला टर्म को हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने एक एक चीज को कैसे निकाला यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर 27 है उसको 3 के टर्म्स में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, 3 का क्यूब होता है, फिर 2 का क्यूब, और फिर दोनों को कॉमन लेके यहाँ पे 6 कर दिए, और पावर मल्टीप्लाई हो गया, पावर को कॉमन ले लिए 3, और ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 बचा हुआ था, इसके लिए हम लोग का आंसर आ चुका है ये 3। ठीक है, चलो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आप ना खुद से पॉज करके ट्राई करो एक बार। ठीक है, माना कि मैं भी समझ में नहीं आ गया, फिर आपका अप्रोच कुछ अलग हो सकता है, तो अब देखो कि आपका अप्रोच क्या है और हम लोग का अप्रोच क्या है, हम लोग जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा कुछ आ चुका है। ठीक है, तो आपको ना ऐसे देख के ना घबराना नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान का इकोनॉमी नहीं है, आपको घबराना नहीं है, इजीली रहना है। यहाँ पे क्या है देखो, पहले हमको ना अंदर वाला पार्ट को देखो। ठीक है, ये जो पहला जो ब्रैकेट है इसको बस देखो, ये वाला पार्ट को देखो। ठीक है, यहाँ पे 64, अगर मैं इसको ना एक वेरिएबल के फॉर्म में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो n टू द पावर ऐसा होके है ना ये वाला, और इसका जो भी है होल स्क्वायर होके कुछ, चलो b ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा होके है अभी यहाँ पे। अगर इस चीज को हम लोग अगर नॉर्मली अगर मैं लिखूं, अगर पहले ये वाला चीज को जो है ना मैं पावर के फॉर्म में अगर लिखूं तो क्या होगा a, फिर उसका पावर क्या होगा 1/n, फिर इसका जो होल स्क्वायर है b, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a क्या होगा पावर के ऊपर इंटू b, ऐसा होगा ना। अब सेम चीज अगर मैं यहां पे करूं तो क्या होगा देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ 64, क्योंकि ये a की जगह पे है, ये n की जगह पे है, और ये b की जगह पे है। ठीक है, तो 64, ठीक है 64 के ऊपर जो है क्या करना है 14/26। समझ में आया क्या क्या मैंने, रुको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ तक तो सॉल्व हो गया अपना, ये वाला पार्ट को काट दो। अभी ये वाला पार्ट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही सेम चीज है 7, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 13/7। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये वाला तो रूट है, एक ही रूट रहेगा ना, इन दोनों को हम लोगों ने ऑलरेडी लिख चुका है। इसको भी अगर ये इसका पूरा जो होल है ना इसका रूट हो गया, अगर इसको हम लोग रूट ले लेंगे ना तो वही वाला वैल्यू आएगा ना, उसके लिए हम लोगों ने ऐसा करके लिखा। ठीक है, तो 64 14/26 फिर मल्टीप्लाई होके, क्योंकि होल पावर और जो भी इसके अंदर जो भी रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट है तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्टली 13/7 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है 21/63 हो गया। बस अब क्या करना है, अब बस निकालो यार, फटाफट फटाफट निकालो। अब क्या करना है 13 1 जा में जाएगा, यहाँ पे 13 2 जा में जाएगा, रेडी, यहाँ पे 7 1 जा में जाएगा, यहाँ पे 7 3 में जाएगा।
ठीक है। फिर यहाँ पे 2 1 में जाएगा, यहाँ पे 2 7 सॉरी 2 7 में जाएगा। फिर यहाँ पे 3 1 में जाएगा, 3 2 1। फिर यहाँ पे 7 1 जा, 7 3 जा, ऐसा करके आएगा तो 1/3। तो यहाँ पे 64 का ऊपर में 1/3 आ चुका है, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग रूट के फॉर्म में अगर लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? रूट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 3√64। मैंने इससे पहले क्या बताया था, एक ऐसा नंबर बताओ जो अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई होके उसका वैल्यू 64 आएगा। मतलब सिंपली अगर बोलूं कौन सा नंबर का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64। तो फाइनल आंसर आ चुका है 4, यहां पे भी 4 है। तो बस इतना ही था यार, मतलब आपको बस देखना, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आप लोग क्या डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो क्या कर सकते हैं। देखिए अच्छा ठीक है, इस तरफ पूरा होल क्यूब है, सॉरी होल स्क्वायर हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी है इसका जो भी रूट हो गया है। तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं ना, 14 बाय करके आराम से डायरेक्ट लिख दिए, काटे काटे फटाफट निकल गया कितना, 4 आंसर आ चुका है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज को हम कैसे लगा रहे हैं ना, वो चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जैसे होता है ए का पावर होता है m, उसका होल पावर n होता है, तो हम प्रॉपर्टीज को कैसे उसको अंदर में लगा रहे हैं, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ आ चुका है ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज को बेस लेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे 28 है, यहाँ पे अगर 28 है ना तो हम लोग 28 को ही बेस लेके चलते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि LHS में ऑलरेडी 28 बैठा हुआ है, तो ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। इस चीज को अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो 28 को हमको जैसे भी करके बेस लेना है। तो 28 हमको यहाँ पे एक तो दिख गया, तो हम लोग पहले इसको 28 को 28 रख देंगे, 4.9 एज इट इज रह गया यहाँ पे, ठीक है, रह गया। फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला चीज को एज इट इज रख देते हैं पहले, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद पूरा स्पीड से करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे डिवाइड होके कुछ समथिंग है, तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल में एक रूल सीखा था। देखिए अगर आपने नहीं देखा हुआ ना वो वीडियो, आप जाके देख लीजिए, वी बॉडमास में हम लोगों ने किस तरीके से वो चीज़ों को सॉल्व किया, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा अभी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या फिर आप लास्ट में एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ों को देखना, तो ये जो चीज़ है ना, अगर ये डिवीजन हो गया है, ठीक है, अगर इस साइन को अगर हमको चेंज करना है तो हमको क्या करना है, रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, ठीक है। वहां पे मैंने बहुत बढ़िया वे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। अगर नहीं देखे हो तो पहले वो जाके वीडियो रेफर करें, फिर जाके यहाँ पे आके ये वाला जो भी है देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, तो ये पूरा जो है ना, ये टर्म से ये पूरा जो ये वाला जो टर्म है ना, ये डिवाइड होके है, ठीक है, समझ में आया ना। ये जो पूरा टर्म है उससे डिवाइड होके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1/7 इसका पावर जो भी है 2.5 माइनस में, ठीक है, -2.5 मल्टीप्लाई, फिर ऊपर में 2 है -5, समझे, ऐसा हो गया है। अब यहां तक हो गया, इस साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी यहां तक बस फोकस करना। यहां हो गया, यहां तक क्या हो गया ना, ठीक है। अब हम लोगों ने इससे पहले में प्रॉपर्टीज में एक चीज पढ़ा था कि a⁴n है, अगर हमको साइन चेंज करके अगर उल्टा करना है तो क्या करेंगे, a उसका पावर जो है नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, तो हम लोग उल्टा जा रहे हैं। देखो 1/a उसका पावर माइनस में, उसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी चीज को इस टाइप में अगर उसको ऊपर लेके जाते हो ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहां पे वैसा करेंगे, तो अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो मैं पहले ना ये वाला जो चीज है यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज 1 तो आएगा नहीं, ऊपर जा रहा है, तो 7 2.5, क्योंकि ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, फिर ये 2 5, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, ओके। तो बेस अगर सेम में मल्टीप्लाई में अगर होके है तो क्या होगा, उसके पावर्स प्लस होंगे, तो बस
यहाँ पे 28 लिखो, ठीक है, तो 4.9 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 7, ये 7, फिर 2.5 प्लस 0.1 होता है 2.6, ठीक है, 2.6 हो गया, फिर उसका मल्टीप्लाई, फिर ये 2 दोनों है, 5.2 तो 5.2, ओके, तो 5.2 यहां तक आ गया, यहां तक आ गया ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 28 हमको लाना है, तो 7 का 7 इंटू 4 होता है 28, 7 इंटू 4 होता है ना। अब ये 2 जो है ना, ये 2 को हमको लाना है 4 के टर्म में, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि एक छोटा सा ऐसे ही है कि अगर हम लोग कोई भी चीज को स्क्वायर कर रहे हैं ना, ऐसे अगर किसी चीज को स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी पावर रहेगा ना, एक्स वाई जेड जो भी पावर रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस चीज को लगाऊं, हमको यहाँ पे 4 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 ना, 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर मैं बस ये चीज को सॉल्व करूँ साइड में, ठीक है, लिखे, तो 5.2 है, यहाँ पे हमको स्क्वायर चाहिए, अगर 2 का मैं अगर स्क्वायर करूंगा, 2 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो 5/2 को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और डिवाइड जब करोगे तो इसका क्या, 52 का अगर आधा करेंगे तो 26, तो 2.6, ठीक है, 2.6 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 28 एज इट इज रहा, 4.9 मल्टीप्लाई 7, 2.6, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 4, 2.6, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर किया और ऐसा निकल गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कोई भी चीज को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं उसका पावर को डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या है, 7 इंटू 4 क्या होगा 28, पावर दोनों सेम है तो 2.6 ही रहेंगे, 2.6 ही रहेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे 28, फिर यहाँ पे 4.9, ठीक है। अब दोनों को अगर ऐड करना 4, 5, 6.9, 7.5, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई होके हैं, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई होके हैं, तो उनके जो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। अगर ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7.5, ऑप्शन में कहीं पे दिख गया वो 7.5, उसको मार के आ जाना है, कोई सोचना नहीं है वहां पे, ठीक है, नो क्रॉस चेक, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा ऐसा अगर करोगे तो, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ना मैं आपको, हाँ चलो यह एक छोटा सा चीज बताऊंगा, लेकिन पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, थोड़ा दिमाग लगाओगे, 2-3 सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हमको ये वाला वैल्यू चाहिए तो इतना तो हमको पता चल गया होगा कि हमको ना बस पावर में डील करना है, हमको ना नीचे वाला बेस से मतलब नहीं है। ऑब्वियसली बेस हमको सेम करना है, लेकिन मेन चीज हमको क्या जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हमको पावर में डील करना है, ठीक है, पावर में क्वेश्चन मार्क है तो हमको पावर में डील करना है। तो यहाँ पे हमका बेस क्या होगा 1.3, 1.3 का हमारा बेस होगा ना, ये 1.3 हमारा बेस है, ठीक है। अब इस बेस को ना हमको हर चीज में लगाना है। अब कैसे लगाएंगे उस चीज को, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे अगर एक चीज देखोगे 169 है, ये देखो 13 का अगर मैं स्क्वायर बोलूं, ठीक है, 13 का अगर मैं स्क्वायर बोलूं वो होता है 169, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो इसीलिए जो स्क्वायर है, जो मैंने सॉरी जो पावर है, अगर उसको इंटू 1 करोगे तो 2 ही आता है, तो 2 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट, ये उसका वैल्यू। 1.3 का अगर स्क्वायर बोलेंगे तो 1.69। अगर मैं आपको बोलूं कि 1.3 का क्यूब क्या होता है, 1.3 का क्यूब क्या होता है, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए जो भी इसका वैल्यू आएगा, जैसे अगर 13 का अगर क्यूब बोलूं तो 2197, ठीक है, 13 का क्यूब होता है 2197, 3 है, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 होगा, तो 3 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट, ऐसा करके आपको करना है। अगर और एक एग्जांपल दूं आपको, सोचो 0.02, ठीक है, अगर इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, मान लेते हैं स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो अगर इसका मैं स्क्वायर निकालूं तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है,
यहाँ पे 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, तो 2 इंटू 2 होगा 4। यहाँ पे ऑलरेडी डिजिट है तो 3 जीरो मार दो पॉइंट, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। 0.02 का अगर कोई स्क्वायर पूछे तो उसका वैल्यू होता है 0004, ठीक है। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो हमको अगर ये चाहिए तो 13 का स्क्वायर होता है, हमको पावर में करना है ना, तो 13 का अगर स्क्वायर होता है, सॉरी 1.3 का स्क्वायर होता है 1.69, तो स्क्वायर मतलब ऐसा आएगा 1.3 इसका स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली ना मैं पावर लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, डिवाइड होकर है तो माइनस आएगा, ये डिवाइडेड बाय 1000 है 2.197, ये 1.3 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो क्या है तो फिर प्लस लिख देंगे, ये 1.3 का क्यूब, ठीक है, 1.3 तो डायरेक्टली ऑलरेडी 1.3 ही हो गया, हमको कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। अब हो गया इतना, अब क्या कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू निकालना ना, इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, 9 10 11 12, 12 माइनस 8 होता है 4, 4 प्लस 2 होता है 6। कितना जल्दी आया, इतना बड़ा सम को हम कितने जल्दी में सॉल्व किए, ज्यादा से 5 सेकंड। मैं अगर नहीं बताता ना डायरेक्ट लेता था, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 9 प्लस 3, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है क्योंकि जरूरत नहीं है, तो प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं माइनस 2 इधर लाके प्लस 2 हो जाएगा, फिर 9 प्लस 3 होता है 12, 12 प्लस 2 होता है 14, 14 माइनस 8 होता है 6, तो आंसर दिख गया 6, कहीं पे भी 6 दिख गया डायरेक्टली मार दो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली ना जो हम लोग का जो था पावर से हम लोग डायरेक्टली डील किया, इसलिए आ गया। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको डायरेक्ट अगर पूछा कि पावर में क्या होगा, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में पावर ही पूछता है बैंकिंग एग्जाम में। अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर का 4 साल का पेपर उठा कहीं पे भी देख लोगे तो आपको पावर ही पूछते हैं ज्यादातर, या कभी कभी बेस भी पूछ लेते हैं, कोई जरूरत नहीं, बेस भी अगर पूछे तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये जो भी है ना, ये मतलब सर्च और इंडिसेस जो भी बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ना, बस डेसिमल तक सीमित नहीं है, ये हम लोग फ्रैक्शन वगैरह कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर हम लोगों को एक चीज पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर मैं हर चीज को अगर ना 3/4 3 के टर्म्स में या फिर 9 के टर्म्स में, न्यूमरेटर को 3 या 9 में कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मैं 9 में करूंगा, अगर मैं हर एक चीज को 9 में अगर करूंगा तो ये जो है ना, ये वाला चीज को ना हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको ना 3 में ही लेना पड़ेगा, 3 से 25 27 भी चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, 81 में अगर, लेकिन हम लोग 9 में करते हैं तो ये वाला चीज नहीं जाएगा। 3 को हम लोग 9 के टर्म्स में कर सकते हैं, स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 2 करके, लेकिन उसके बाद जो उसका डिनोमिनेटर जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नहीं, शायद तक ये भी हो जाएगा, चलो इसको 2 मेथड में करते हैं, हो जाएगा शायद, हाँ दोनों मेथड में हो जाएगा, ये 2 मेथड में हो जाएगा। चलो पहला मेथड मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा मेथड हम लोग देखें, ठीक है। तो पहला मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 3/4 होगा, 3 का क्यूब होता है, ठीक है, 4 का क्यूब होता है, देखो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। अगर हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, अगर 3/4 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 3/4 होल ऐसा आ जाएगा ना, 3/4, फिर इसका जो स्क्वायर होता है 2, तो हम लोग डायरेक्टली इसका जो क्यूब 3 इंटू 2 6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होके तो प्लस ये ऑलरेडी होके है हम लोग का जो भी है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग 4 लिख देंगे, गॉट इट, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होके फिर प्लस करेंगे, हम लोग पावर से डील कर रहे हैं, हम लोग नीचे वाला चीज में देख नहीं रहे, क्योंकि हमको निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, उसका वैल्यू अगर दोनों दिया गया तो दोनों एक ही वैल्यू है, कोई एक तो निकल जाएगा तो उसका वैल्यू भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग कहाँ पे थे, अच्छा ठीक है, इसका क्यूब होगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, ये 4 का 4 एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे 9 में अगर देखें तो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये पूरा चीज जो है ना तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 इंटू क्या होगा, सॉरी हाँ, ये जो पूरा चीज जो है ना ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4x क्या हो जाएगा 8x प्लस 2, ठीक है, 8x प्लस 2 होगा, फिर इक्वल टू में 3 वॉट एवर जो भी है, ये पता नहीं क्या है, ये x है, इसको x ही ले लेते 3x है, ठीक है।
तो अब क्या करना है, अब ना देखो 6+4 हो जाता है 10, 10+2 हो जाता है 12, ठीक है 12 हो गया। अब यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, अच्छा यहाँ पे और एक चीज हमको करना है, ये इसको भी 3 फॉर्मूला है ना, तो ये 4 में जाएगा, ठीक है 3 × 3 होता है 9, 9 × 3 होता है 27, 27 × 3 होता है 81, क्योंकि देखो 27 अगर 3 से करोगे तो 20 × 3 होता है 60, 70 × 3 होता है 21, तो 60 + 21 हो जाता है 81, तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें अगर करेंगे तो ये 12x, ठीक है, तो 12x आएगा। तो यहाँ पे 12x है, यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, 6+4 हो जाएगा 10, 10+2 होगा 12, 12 इज इक्वल टू, ये 12x है, यहाँ पे 12x - 8x हो जाएगा 4x, तो 1 ज़ा 3 ज़ा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। 1/3 का हम लोग क्या कर सकते, सॉरी कहीं कुछ गलत हुआ क्या, 12, ये 4 है, 4 3 ज़ा 12, तो 12x, 4 10 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4x, अच्छा हाँ x इज इक्वल टू 12/1 ज़ा 3 ज़ा 1/3, 6 + 4 + 8x + 2 2, अरे अरे ये किधर से आ गया, अरे ये तो 4x होगा, चलो चलो अब सही है, ये 8x होगा, हाँ अब हो जाएगा। 12/4 अगर करेंगे, 12/8, 4 2 जा 4 3 जा, तो 3/2, 3/2 का हम लोग का वैल्यू आता है 1.5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था कि ये 8, यहाँ पे हम लोगों ने 8 ले लिया था, यहाँ पे 4x होगा, ठीक है, हम लोग पावर को डील करें तो यहाँ पे 4x होगा, हम लोगों ने 8x ले लिया, इसलिए थोड़ा गलती हो गया, माफ करना, लेकिन और सब सही है, बस यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, इसलिए देखिए कैलकुलेशन देखिए छोटा छोटा चीज़ कितना मैटर करता है, इसलिए ध्यान से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो सब चीज़ों को। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या कुछ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग बेस लेंगे, ठीक है, तो बेस को हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बेस लेंगे तो 0 से 0 कट गया और बचा 0.7, तो 0.7 हम लोग का बेस है, ठीक है, 0.7 बेस है, और जो भी हम लोग का निकालने के लिए दिया गया x पावर में हमको डील करना है। अगर बेस है तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे पावर लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है, आपको एक बक्सा बनाना है ऐसा करके, ठीक है, आपको एक पेपर में एक बक्सा बनाना है, उसके बाद क्या करना है, 0.7 का अगर हम लोग स्क्वायर देखेंगे तो होता है 47, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 5 × 2 अगर 10, फिर प्लस, फिर 3 4 3 7 का 0.7 का क्यूब होता है, ठीक है, 0.7 का क्यूब होता है, 5 × 3 हो जाएगा 15, फिर माइनस, ये 0.7 पावर 4 में अगर करोगे तो 2401 आएगा, ठीक है, लिख के ले लो यार, 5 4 का कितना होगा 20, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आ गई, अब उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x + 4, 10 + 5 15, 15 - 20, तो कितना होगा -5, -5 इज इक्वल टू x + 4। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे ला दूँ तो क्या हो जाएगा, रुको मैं अच्छे से कर देता है, बहुत कचरा हो गया, ठीक है, चलो पहले से करते हैं। 0.7 अगर है तो 0.7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, फिर पावर को प्लस करना है, ठीक है, 7 का क्यूब होता है 2 3 4 3, तो 3 ये 15, फिर उसके बाद माइनस करना है, 5 × 4 होता है 20,
तो इसको माइनस करना है 20, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का लास्ट में क्या बचा है, इक्वल टू RHS में है x प्लस 4 है। अब उस चीज़ को अगर हम लोग माइनस में अगर इधर लेके पहले इन दोनों को कर लेते हैं, प्लस में है ना, तो कितना होगा, ये 25 होगा, 25 माइनस 20 तो कितना होगा 5 इक्वल टू x प्लस 4। तो 4 अगर इस तरफ आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 आ चुका है, तो 1 को हम लोग टिक कर देंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को लेना है बेस 63, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये 63 हम लोग का देखो, यहाँ पे दो चीज अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पे ना 7 के आ रहा है और यहाँ पे 9 में आ रहा है। देखो ये जो है ये 7 इंटू 9 आएगा, और इस चीज को हम लोग डायरेक्ट 9 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये 7 के स्क्वायर में, और ये 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। तो हमको लेकिन बेस क्या चाहिए, 63 चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो ये जो भी है ना, तो इसको लिख देते हैं 7, तो इसका जो भी है लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, तो ये 2, ये कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर, तो इसका डबल अगर करेंगे तो 60 प्लस 14 हो जाएगा 74, 7.4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 800 प्लस 160 960 970, तो ये 9.7, ठीक है, ऐसा करके आएगा। और लास्ट वाला जो है वो कैसे करेंगे, ये 7 इंटू 9 है, तो 7 का भी 3.2, ठीक है, मल्टीप्लाई और 9 का भी 3.2, ऐसा करके आएगा ना। अब देखो चलो ये दोनों को निपटा देते हैं। पहले बेस अगर सेम है तो सेम लिख देते हैं, ये तीनों प्लस होंगे, ठीक है। ये अगर ये तीनों प्लस होंगे तो उनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 8 9 4 प्लस 3 7 9.7 9 10 11 12 7 8 9, तो 12.9, ठीक है, ऐसा आ गया। फिर ये जो है मल्टीप्लाई होके 9, यहाँ पे एक तो 9 है, 9.7 है, 9.7 प्लस 3.2 होता है 12.9, गॉट इट। अब देखो 7 इंटू 9 63। अब ये दोनों अगर 63 अगर हो गया, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे ना। अब 63 बेस सेम हो गया, हम लोग का जो भी था यहाँ पे LHS में, अब RHS में भी वही हो चुका है, RHS में 63 हो चुका है। तो हमने आज सुबह क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था, आज सुबह हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n। ये चीज कब होता है, जब बेस अगर सेम होंगे तो उनके ना ऊपर वाले सेम होंगे, तभी जाके ये प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। अगर 63 इक्वल टू 63 है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे भी 12.9 होगा, गॉट इट। तो कहाँ पे दिख रहा है 12.9, यहाँ पे दिख रहा है, टिक मार दो, बस इतना ही था, ठीक है। शायद तक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ चलो। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है सर्ट्स और इंडिसेस। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोगों ने अपना जो भी प्रॉपर्टीज था उसको लगा के हम लोगों ने कैसे सर्ट्स और इंडिसेस को सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जाना है जितने भी फ्रैक्शन टाइप के होते हैं या फिर सिंपली डेली 5 सुबह उसको लगाना चालू कर देना, ठीक है। 5 से 10 सम डेली आपको सर्ट्स और इंडिसेस से लगाने हैं, ठीक है। फिर बॉडमास रूल कैसे अप्लाई किया हम लोगों ने, कैसे हर एक चीज को कैलकुलेशन ना करके कोई पर्टिकुलर चीज को पकड़ के बेस के थ्रू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं चीजों को, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और आपको प्रैक्टिस करना है। और पक्का आपका ना सर्ट्स और इंडिसेस में आपको कोई काट नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, सर्ट्स और इंडिसेस। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन, दोनों एक वीडियो में आ जाएंगे। वो छोटा सा टॉपिक है तो इसको हम लोग बहुत इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।